हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। निबंध बताएंगे। निबंध दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप केवल यह एक वीडियो देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे कि निबंध कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों छात्र और अनुशासन पे निबंध, या उसी को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि अनुशासन का महत्व बताइए या नैतिक शिक्षा का महत्व। इन सभी टॉपिक्स पे दोस्तों निबंध एक ही प्रकार से लिखा जाएगा। एक ही टॉपिक है दोस्तों, घुमा फिरा के कई तरीक़ा से पूछा गया है। तो यह वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 9 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों अगर आप केवल यह एक वीडियो देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि हम निबंध के बारे में आपको क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है समझिए। प्रस्तावना आप हेडिंग डाल के लिखिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे हेडिंग डाल कर लिखेंगे तो भी आपको 9 या 10 नंबर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें 9 नंबर पाना है दोस्तों। 9 या 10 नंबर दोस्तों आपको आसानी से नहीं मिल जाएगा, उसके लिए दोस्तों लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप छात्र और अनुशासन के बारे में जो भी कुछ जानते हैं उसको प्रस्तावना में लिखना होता है। अभी हम दोस्तों बताएंगे कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या हम बताएंगे। दूसरा बताएंगे दोस्तों अनुशासन का अर्थ। क्या दोस्तों अनुशासन का अर्थ क्या होता है, अनुशासन का मतलब क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को हम दूसरे में क्लियर करेंगे। फिर दोस्तों तीसरा टॉपिक हम बताएंगे अनुशासन का जीवन में महत्व, यानी अनुशासन का जीवन में क्या क्या महत्व है, इसको हम बताएंगे तीसरे वाले टॉपिक में। फिर चौथा टॉपिक में बताएंगे दोस्तों अनुशासन के प्रकार, यानी अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सभी को बताएंगे दोस्तों चौथे नंबर में। पांचवा है दोस्तों विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इसका मतलब दोस्तों कोई भी विद्यार्थी जीवन है, यानी कोई भी स्टूडेंट है, उसके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, इसको बताएंगे। और लास्ट में क्या बताएंगे दोस्तों उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या होता है, जो ऊपर आप लिखे हैं उसी को संक्षेप में लिखना है, यानी कम करके लिखना। इधर ज़्यादा लिखेंगे उसी को क्या करना है, उपसंहार का मतलब होता है इंग्लिश कंक्लूजन। इसका मतलब उन्हीं सब टॉपिक्स को संक्षिप्त में लिखना है, यानी कम में लिख देना ही उपसंहार कहलाता है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम निबंध बताएंगे दोस्तों, और बहुत आसानी से निबंध बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम कॉपी पे दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कॉपी पे आ गए हैं। छात्र और अनुशासन के बारे में निबंध बताएंगे दोस्तों। इन सभी टॉपिक्स को हम बताएंगे दोस्तों इस निबंध में। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, प्रस्तावना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक लिख दिए हैं प्रस्तावना। तो देखिए इसमें प्रस्तावना के बारे में क्या लिखेंगे। विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। क्या दोस्तों, जो विद्यार्थी होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं। देश का विकास विद्यार्थी पर ही निर्भर करता है, यानी विद्यार्थी जो हैं वही आगे चल के नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। सब तो विद्यार्थी ही बनते हैं दोस्तों। जो आज पढ़ाई कर रहा है वो कल को कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई पुलिस बनेगा। तो क्या होता है दोस्तों, जो देश के विद्यार्थी होते हैं वही देश के भविष्य होते हैं। विद्यार्थी समाज तथा देश का निर्माण करता है। हर किसी के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। क्या दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन के बिना कोई भी खुशहाल नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके अंदर अनुशासन नहीं है तो वह खुशहाल नहीं रह सकता। ठीक, अगला है दोस्तों अनुशासन शब्द का अर्थ समझिए। अनुशासन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या दोस्तों, जो अनुशासन है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अनु और दूसरा है शासन। अनु का अर्थ होता है पालन करना। क्या दोस्तों, इसमें जो अनुशासन है उसमें अनु का अर्थ क्या होता है, पालन करना, तथा शासन का अर्थ होता है नियम। क्या दोस्तों, अनु का मतलब होगा पालन करना और शासन का मतलब क्या होता है, नियम। तो नियमों को पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। यहाँ पे लिखा गया है जिसका अर्थ होगा नियमों का पालन करना। तो अनुशासन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, नियमों को पालन करना ही अनुशासन कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अनुशासन में रहो। अनुशासन में रहो यानी नियमों का पालन करो। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक है अनुशासन का जीवन में महत्व, यानी अनुशासन का जीवन में क्या महत्व होता है। अनुशासन को बड़ा होकर सीखना बहुत कठिन हो जाता है। क्या दोस्तों, जब आप बड़े हो जाएंगे तो कोई अनुशासन आप जल्दी से नहीं सीख पाएंगे। शुरू से ही अनुशासित में रहना पड़ेगा। छोटे से, जैसे कहते हैं ना गांव में कि लड़का छोटा है तो उसको सुधरेगा नहीं तो बाद में चल के बहुत बदमाश हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो अनुशासन है वह बड़ा होकर सीखना कठिन हो जाता है।
अनुशासन के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन पशु के समान हो जाता है। क्या दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं है तो वह क्या है, पशु जानवर के समान है। जैसे भैंस में, गाय में, ये सब में क्या है, अनुशासन नहीं होता है। ठीक, विद्यार्थी जीवन व्यक्ति का अनुशासन जीवन कहा जाता है। जो विद्यार्थी जीवन है दोस्तों, वह किसी भी व्यक्ति का अनुशासन जीवन कहा जाता है। अनुशासन ही मनुष्य के जीवन को पशु से अलग करता है। क्या दोस्तों, जो अनुशासन है वही मनुष्य के जीवन को पशु और जानवर से अलग रखता है। नहीं तो अगर मनुष्य में भी अगर नियम ना रहे, कोई कपड़ा ना पहने, कोई कैसे भी रहे जैसे मन, तो वह क्या होगा, पशु के समान ही हो जाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह पशु के समान है। क्या दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर अनुशासन नहीं है तो वह क्या है, पशु के समान है। आप समझिए दोस्तों, अनुशासन के प्रकार, यानी अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुशासन 2 प्रकार का होता है। एक वह अनुशासन जो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, उसे बाहरी अनुशासन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नियम लागू हो गया, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल 10 बजे जाना है, तो यह ज़बरदस्ती आपको थोपा गया है कि आपको स्कूल 10 बजे जाना है, तो यह क्या हो गया, दूसरों के द्वारा नियम लगाया जाता है, उसे हम लोग बाहरी अनुशासन कहते हैं। ठीक, दूसरा अनुशासन वह अनुशासन है जो खुद के इच्छा से किया जाता है, उसे आंतरिक अनुशासन कहते हैं। जैसे आप खुद के इच्छा से करें कि हमको शाम को 10 बजे पढ़ना है या शाम को 9 बजे पढ़ना है, आपकी इच्छा है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आंतरिक अनुशासन। लेकिन जो आप पे ज़बरदस्ती थोपा गया कि आपको स्कूल 10 बजे आना ही आना है, आपको ये काम करना ही करना है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ज़बरदस्ती थोपा गया अनुशासन, और उसे बाहरी अनुशासन कहते हैं। लेकिन आप अपने इच्छा से कि इतने बजे हमको पढ़ना है, इतने बजे घूमना है, इसको क्या कहते हैं, आंतरिक अनुशासन। ठीक, अगला है दोस्तों 5वां टॉपिक है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। क्या दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या क्या महत्व होता है। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अच्छी शिक्षा हर एक विद्यार्थी को नियमों का पालन करना सिखाता है। क्या दोस्तों, आप स्कूल में जब छोटे बच्चे होंगे तो आपको नियम को पालन करना ही सिखाया जाता है। नैतिक शिक्षा एक विषय रहता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें क्या किया जाता था, नियमों को पालन करना सिखाया जाता था। विद्यार्थी जीवन में हर एक विद्यार्थी को पाठशाला के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। क्या दोस्तों, विद्यार्थी जो आपका जीवन है वो जो आपके स्कूल का नियम है उसी के अनुसार आपको चलना पड़ता है। ठीक, अब देखिए उपसंहार। उपसंहार में क्या हो जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन नहीं खोना चाहिए। अगर एक बार समय बीत जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। अपने में कोई भी व्यक्ति में अनुशासन अपना लिया तो वह सफलता जरूर पाए। यहाँ पे यह निबंध समाप्त हो गया दोस्तों। आगे का महत्वपूर्ण निबंध देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।